क्या है 2600 बीसी से आपका हो जाएगा बेटा 1900 बीसी। इसके बाद आपका आता है, इसके तुरंत बाद हम लोगों ने किसको समझा था बेटा, हड़प्पा सभ्यता का जैसे ही अंत हो गया था तो सेकंड आपका कार्यकाल आता है। मैंने बताया था 400 वर्षों का अंतराल होता है बेटा, कितना 400 वर्षों का अंतराल होता है। और ये जो वर्ष थे, ये जो वर्ष थे बेटा, ये जो वर्ष थे ये ऐसे वर्ष थे जब छोटे छोटे राज्यों का उदय हो रहा था। क्या हो रहा था बेटा, छोटे छोटे राज्य तथा सभ्यता का उदय हो रहा था बेटा। किसका, सभ्यता का उदय। यानी 400 वर्ष में धीरे धीरे सभ्यताओं का जो अंत हो गया था, उन सभ्यताओं का धीरे धीरे क्या हो रहा था, उदय हो रहा था। और सेकंड आपकी सभ्यता आती है बेटा, कौन सी, वैदिक सभ्यता। कौन सी सभ्यता, वैदिक सभ्यता। सेकंड जो होती है बेटा वो होती है आपकी वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता का जो टाइम पीरियड होता है बेटा वो होता है आपका 1500 से, क्या होता है 1500 बीसी से बेटा क्या हो जाएगा 1000 बीसी। तो ये जो आपकी वैदिक सभ्यता थी इसको भी बेटा दो भागों में बांटा था मैंने। कितने भागों में, दो भागों में। पहला जो आपका था ये था आपका ऋग्वैदिक काल। क्या था बेटा, ऋग्वैदिक काल। और अगला हो जाएगा आपका क्या, उत्तर वैदिक काल। क्या हो जाएगा, उत्तर वैदिक काल। सभी विद्यार्थी एक बार इसको नोट डाउन करते जाएंगे। याददाश्त के लिए सभी विद्यार्थी एक बार नोट डाउन कर लेंगे। तो ऋग्वैदिक काल का बेटा टाइम पीरियड होता है आपका ये 1500 से प्रारंभ होता है। कब होता है, 1500 बीसी से ये प्रारंभ होता है और ये बेटा चलता है आपका 1000 बीसी तक। इसके बाद आपका उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड 1000 से प्रारंभ होता है बेटा, 1000 से प्रारंभ होता है और ये चलता है आपका 600 बीसी तक। और जैसे ही आपका हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता का ऋग्वैदिक काल होता है और उत्तर वैदिक काल होता है। तो आपका ऋग्वैदिक काल में मैंने आपको बताया था वेदों की रचना हुई थी बेटा। किसकी हुई थी, वेदों की रचना। और आपका जो उत्तर वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल में क्या होता है बेटा, उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था जो होती है, वर्ण व्यवस्था जो होती है बेटा, वर्ण व्यवस्था वो कैसे हो जाती है बेटा, जन्म पर आधारित हो जाती है, जन्म पर आधारित हो जाती है। और आपकी कर्म पर आधारित होती है बेटा, किसमें, कर्म पर आधारित होती है बेटा, किसमें, ये होती है आपकी किसमें, ये होती है ऋग्वैदिक काल में। ध्यान देना सभी विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे एक बार, सभी विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ध्यान देना 600 बीसी को याद रखना, आगे मैं कुछ बताने वाला हूं आपको। इसके तुरंत बाद बेटा क्या होता है, इसके आगे जो आपको देखने को मिलता है, मैंने बताया 600 बीसी, तो 600 बीसी के आसपास, यानी 600 बीसी के आसपास आपको क्या मिल जाता है बेटा, धीरे धीरे आपके महाजनपद का उदय होना प्रारंभ हो जाता है। इसका महाजनपद, यानी जो बेटा आपकी महाजनपद हैं इनका उदय प्रारंभ हो जाएगा। इसका महाजनपद का उदय जो होता है वो होता है बेटा कब, 600 बीसी से लेके कब, 400 बीसी। यानी 600 ईसा पूर्व से लेकर आपका क्या 400 ईसा पूर्व के मध्य 600 ईसा पूर्व से लेके 400 ईसा पूर्व के मध्य बेटा क्या हो जाता है आपका महाजनपद का उदय हो जाता है। और यहाँ से आपका प्रारंभ हो जाता है रजवाड़े। क्या, यहाँ से आपके प्रारंभ हो जाते हैं रजवाड़े, यानी राजाओं का धीरे धीरे उदय होना प्रारंभ हो जाता है बेटा। उत्तर वैदिक काल के तुरंत बाद ही आपका क्या देखने को मिलता है बेटा, महाजनपद। और 6ठी शताब्दी में आपको मैंने बताया था धर्म बेटा दो आते हैं, एक आता है कौन सा, बौद्ध है, और दूसरा क्या होता है बेटा, जैन। यानी दो ही धर्म उस टाइम पर उदय होते हैं। सभी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। क्या क्लियर हो रही है क्लास, क्या एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा है,